प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। कार्बन के बारे में क्यों? क्योंकि ये चैप्टर ही कार्बन का है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कार्बन ने तो एक पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच ही खड़ी कर दी है, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है? तो फ्यूचर में आपको वो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है अगर आप साइंस फील्ड में केमिस्ट्री में कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, क्या है इम्पोर्टेंट कंपाउंड? तो यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो है वो है इथेनॉल। ओके, इथेनॉल है और दूसरा जो है वो है इथेनॉइक एसिड। तो ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया इथेनॉइक एसिड। आपको दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल है C2H5OH। इथेनॉल क्या है? C2H5OH। ये OH देख रहे हैं? ये OH है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। और ये इथेनोइक एसिड क्या है? ये इथेनोइक एसिड है CH3 CH2 CH3 COOH। ओके, ये इथेनोइक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब ये इथेनॉल क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कार्बन है। ओए 2 कार्बन होगा तो इथेन होगा ना? तो अल्कोहल लगा दिया तो इथेनॉल। और ये क्या है? इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एट रूम टेम्परेचर colorless ethanol is liquid and its boiling point is 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब 78 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है और रूम टेम्परेचर पे जो इथेनॉल है कलरलेस होता है पानी की तरह। सर, क्या ये वही चीज़ है जिसको हम लोग लेते हैं तो मज़ा आता है? हम लोग नहीं, कुछ लोग लेते हैं जिसे मज़ा आता है। इथेनॉल पीना अच्छी बात नहीं है प्यारे बच्चों, समझे? आगे देखिए। जनरली इथेनॉल इज कॉल्ड अल्कोहल और स्पिरिट। हाँ सर, ये देखो आ गया ना, अल्कोहल मुझे पता था। और स्पिरिट भी होता है। स्पिरिट मतलब उसके लैंप बनते हैं जलने जलाने उलाने के लिए, ऐसे छोटे छोटे। इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन। जो इथेनॉल है वो पानी में सोल्यूबल होता है। ओके, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, फिलहाल के लिए आप जान लीजिए। वैसे एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज टेस्टेड विद लिटमस पेपर इट इज फाउंड टू बी न्यूट्रल। मतलब ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है। पता है ना? लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो जाता है किसमें? एसिडिक में। किसमें? एसिडिक में। ऐसे याद रखना। बियर, बियर याद रखना। बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, आर स्टैंड्स फॉर रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है कब? बियर जब लोग पी लेते हैं। सर, बियर पीना मतलब एसिडिटी हो जाती है, एसिड में ब्लू रेड हो जाता है। आज समझ में। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल शोज इट्स इफेक्ट इवन दो इट्स कंडेम्ड स्टिल इट हैज रिमेन्ड सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। हालांकि ये गलत चीज़ है बट फिर भी सोसाइटी में स्प्रेड है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्म्स हेल्थ इन अ नंबर ऑफ वेज। अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो हेल्थ को खराब कर देता है। इट एडवर्सली अफेक्ट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आपका अफेक्ट कर देगा, आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर आपने इथाइल अल्कोहल की जगह पे मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर लिया तो आप देखोगे ब्लाइंडनेस के नकर। आप सुनते हो ना, जहरीली शराब की वजह से इतने लोग टपक गए, तो वो मिथाइल अल्कोहल होता है। समझ में आया? तो बहुत तरह से अल्कोहल हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ओके, सीएनएस आपने बायो में पढ़ा ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो भी अफेक्ट हो जाता है। कंजम्पशन ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल कैन बी लीथल। ये जो अल्कोहल आप लोग मतलब जनरली जो लोग कंज्यूम करते हैं ना, वो एकदम प्योर नहीं होता। याद रखना, वो एकदम प्योर नहीं होता। अगर कोई एकदम प्योर अल्कोहल को कंज्यूम करे ना तब तो गया। समझ में आया? जो लेबोरेटरी ग्रेड के अल्कोहल होते हैं, प्योर होते हैं, उसे कंज्यूम नहीं किया जाता। लीथल मतलब इट कैन कॉज टू डेथ। इथेनॉल बीइंग अ गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट मतलब इसमें बहुत सारे सोल्यूट डिसॉल्व हो सकते हैं। हम जब केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कराते हैं तो इसमें सोल्यूट्स को डिसॉल्व करवाते हैं। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर आयोडीन। मतलब आयोडीन को डाला जाता है अल्कोहल में और उसे टिंचर आयोडीन कहा जाता है। कफ मिक्सचर एंड ऑल्सो मेनी टॉनिक्स। आप सबने अल्कोहल को टेस्ट किया है। कैसे? कैसे टेस्ट किया है सर? जितने भी आप कफ टॉनिक पीते हो ना, जैसे कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हो बेटा ये सिरप पीना, तो जो सिरप है ना प्यारे बच्चों, उसके अंदर अल्कोहल होता है। समझ में आया? तो सर हम लोग भी पीते हैं, हाँ हाँ हाँ, हम भी पीते हो। या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे देखिए, मिथेनॉल द लोअर होमोलॉग ऑफ इथेनॉल इज पॉइजनस। देखिए दिया है यहाँ पे।
एंड इनटेक ऑफ इट्स स्मॉल क्वांटिटी कैन अफेक्ट विजन। बोला ना ब्लाइंडनेस आ जाता है। एंड एट टाइम्स कैन बी लीथल। काम तमाम भी हो सकता है बिना साबुन हमाम के, याद रखिए। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इंपॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्वेंट इथेनॉल, इट इज मिक्स्ड विथ पॉइजनस मिथेनॉल। ओके, जानबूझ के इथेनॉल में क्या किया जाता है? मिथेनॉल मिला दिया जाता है। नहीं तो लोग क्या करेंगे? प्योर इथेनॉल लेंगे, उसको थोड़ा पानी में मिलाएंगे, गटक जाएंगे। समझ में आया? इसीलिए उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है ताकि लोग डरें। सच इथेनॉल इज कॉल्ड डीनेचर्ड स्पिरिट। अ ब्लू डाई इज ऑल्सो एडेड टू इट सो दैट इजीली रिकॉग्नाइज। ब्लू डाई भी उसमें डाल देते हैं ताकि पता चल जाए कि भाई इसके अंदर मिथाइल अल्कोहल है। ब्लू कलर दिखेगा ना, हल्लू हल्लू, तो समझ में आएगा लोगों को कि भाई इसको कंज्यूम नहीं करना है। You have learned about the oxidation reaction of ethanol in previous unit of this chapter। हमने पढ़ा है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है? एसिड मिल जाता है। समझ में आया? हालांकि वो बात की बात है, आप कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो वो भी मैटर करता है। स्ट्रॉन्ग यूज करोगे तो डायरेक्ट अल्कोहल से एसिड, कोई अगर मॉडरेट मतलब थोड़ा वीक यूज करोगे तो अल्कोहल से अल्डिहाइड भी मिलता है। देखिए यहाँ पे, टू मोर रिएक्शन ऑफ इथेनॉल आर एज फॉलोज। द फंक्शनल ग्रुप OH प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। ओके, जो फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि देखो जितने भी केमिकल रिएक्शन है ना बेटा, उसमें फंक्शनल ग्रुप ही तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि इसीलिए तो उनको बोला जाता है फंक्शन, वही पूरे बोलते हैं ना पर्टिकुलर कंपाउंड में एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं जिनके ऊपर रिएक्शन होता है। तो ये देखिए, ये हमने अल्कोहल लिया, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन गैस निकल गई फुर्र से, और ये सोडियम इथॉक्साइड बन गया। देखिए ये इथॉक्साइड हो गया और ये सोडियम हो गया, तो इसको बोल दिया सोडियम इथॉक्साइड। याद रखना, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन के साथ अटैच होता है वो एसिडिक होता है, तो वो निकल जाता है, जैसे यहाँ पे निकल गया। ऑल द अल्कोहल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म सोडियम अल्कोक्साइड सॉल्ट। इन द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम मेटल, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम इथॉक्साइड आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। ये तो ऊपर दिया गया है। अब इसके ऊपर एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए उसके पहले कुछ दिया है। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैव लर्न दैट a moderately reactive metal such as magnesium reacts with strong acid to liberate hydrogen gas। एसिड में क्या है? ये देखिए CH3 C डबल वन O OH, ये H वापस किसको अटैच है? ऑक्सीजन को, तो ये तो एसिडिक होगा, तो ये गैस के फॉर्म में निकलता है। समझ में आया? मैग्नीशियम भी निकाल सकते हैं। कौन कौन मेटल निकाल सकते हैं? जो अपने एक्टिविटी सीरीज में, जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, उसमें हाइड्रोजन के जो भी ऊपर है वो हाइड्रोजन गैस को निकाल सकते हैं। समझे? किसमें से? उसके सोल्यूशन में से। Though ethanol is neutral, it reacts with sodium metal and liberate hydrogen gas। समझ में आ रहा है? जब अल्कोहल न्यूट्रल है फिर भी वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, और हाइड्रोजन गैस जनरली कौन देते हैं? जो एसिडिक होते हैं। सोडियम बीइंग हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फंक्शनल ग्रुप OH ऑफ इथेनॉल। मतलब सोडियम की रिएक्टिविटी की वजह से हाइड्रोजन निकलता है। आगे देखिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब पानी। पानी के निकालने वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। चलो देखते हैं प्यारे बच्चों। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड एट अ टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस विथ एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आया? मतलब जो पानी होता है ना उसको निकाल लेता है। सामने वाले कंपाउंड में अगर पानी निकलने की गुंजाइश है, अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 को पानी बना के निकाल लेगा। याद रखियो, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूल टू फॉर्म इथीन एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये देखिए अल्कोहल है, यहाँ से OH निकाला, यहाँ से एक H निकाल दिया, तो ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पानी। बराबर। अभी देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ये हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो ये देखो इसको गर्म किया 170 डिग्री सेल्सियस, और ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हियर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। समझ में आया? याद रखना एक प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पे आपको। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड ड्राइंग एजेंट दोनों अलग-अलग होते हैं, याद रखना। अभी के लेवल पे नहीं, बट कभी ना कभी तो ये आपको काम देगा। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ड्राइंग एजेंट दोनों अलग-अलग होते हैं बबुआ, याद रखियो।
Explain by written reaction what will happen when pieces of sodium metal are put in N-propyl alcohol. Simple. सोडियम प्रोपोक्साइड बन जाएगा सी माइनस Na प्लस सोडियम प्रोपोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी फ्र से। एक्सप्लेन बाय राइटिंग रिएक्शन। सर रिएक्शन लिख के दिखाओ। विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बाय हीटिंग एन ब्यूटाइल अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए दिखाते हैं। तो सबसे पहले एन प्रोपाइल अल्कोहल लेते हैं। ये देखो CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और ये OH। अब इसमें सोडियम मेटल डाल दो तो ये दे देगा CH3 CH2 CH2O माइनस Na प्लस। आ समझ में। और यहाँ से क्या निकल जाएगा हाफ H2। सर ये हाफ क्यों लिख रहे हो? ओके चलो बैलेंस करते हैं इसे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। देखो इसके आगे दो लगाए, इसके आगे दो, ये दो और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल। अब आगे क्या बोला है? एन ब्यूटाइल अल्कोहल है CH3 CH2 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 और ये OH है। ओके और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दिया है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा जरा देखना। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आ रहा है समझ में? ऐसे हो जाएगा। क्लियर? ये है। और एक और प्रोडक्ट भी बन सकता है इसके साथ। CH डबल बॉन्ड CH3 ऐसे भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। समझे? ऐसे पॉसिबिलिटी होती है। चलिए आगे देखते हैं। एन ब्यूटाइल अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दिए तो ऐसे हो जाएगा। आगे देखिए। साइंस अल्कोहल ऑफ फ्यूल इथेनॉइक एसिड। ये आपके लिए जनरल इंफॉर्मेशन है। देखिए द शुगर केन प्लांट ट्रांसफॉर्म सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी वेरी इफिशियंटली व्हेन मोलासेस। मोलासेस क्या है? शुगर से जो निकलता है वो। मतलब ये देखो अपना ये होता है ना शुगर केन के अंदर से आप उसका फ्लूइड जो है वो निकाल दो फिर उसके बाद जो बचता है। Obtained during production of sugar from sugarcane is subjected to fermentation. Alcohol is obtained. On combustion of sufficient air, ethanol gives carbon dioxide and water is the only product. In this way, ethanol is a clean fuel. मतलब जब फर्मेंटेशन करोगे ना जो मोलासेस मिलता है उससे अल्कोहल जनरेट होता है। ये आपने सुना होगा ना फ्रूट को सड़ा के या फिर वीट को सड़ा के अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कोहल है तो अल्कोहल तो फ्यूल है। जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस हीट और लाइट देगा। हमने पढ़ा है वही चीज़ बता रहे हैं। Therefore, in some countries, it is used as additive to increase the efficiency of petrol, such as fuel called as gasohol. समझ में आया? मतलब कैसा है? गैसोलीन और अल्कोहल का मिक्सचर है तो क्या बन गया? गैसोहोल। इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड is a colorless liquid boiling point 118 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉइक एसिड इज कॉमनली नोन एज एसिटिक एसिड या फिर हम इसे विनेगर भी कहते हैं। विनेगर मतलब सिरका, सुना होगा आपने। थोड़ा सा कड़वा टेस्ट में होता है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू टू रेड याद रख लेना। मैंने बियर बताया था ना, ब्लू टू रेड। सर रेड टू ब्लू उल्टा कर दो ना। एसिडिक का क्या हो जाएगा? अल्कलाइन। आगे देखिए। विच इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। और 5 to 8% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। जो विनेगर है ना वो एसिटिक एसिड का ही 5 to 8%। मतलब अगर 100 ml है तो उसमें 5 से 8 ml किसका होगा? विनेगर का, एसिटिक एसिड का, बाकी पानी होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। देयरफॉर ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज इथेनॉइक एसिड फ्रीजेज एट रूम टेम्परेचर इटसेल्फ एंड लुक लाइक आइस। समझ में आया? प्योर इथेनॉइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना कम है देखो। समझ में आ रहा है? 17 डिग्री सेल्सियस। और ठंडियों में ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है और कैसा दिखता है? आइस के जैसा। और इसी को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। सर ये ग्लेशियल नाम कहाँ से आया? ग्लेशियल नाम आया प्यारे बच्चों ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब वो जो पहाड़ होते हैं ना वैसे। ओके ये इथेनॉइक एसिड है। कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। ओके इथेनॉइक एसिड में ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ब्लू टू रेड।
ब्लू टू रेड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नो डाउट ब्लू टू रेड। ओके, कलर चेंज सीन ऑन द पीएच पेपर करस्पॉन्डिंग पीएच। देखो, इनके पीएच अब वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, बट दोनों में 7 से कम होंगे, इतना याद रखिएगा। वो डिपेंड करता है आपने प्योर लिया है कि कैसा लिया है। आगे देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। भाई ये नीचे क्यों भाग रहा है? हम्म 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 हम्म। चलो चलो ऊपर आओ, जल्दी आओ। आ गए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, सिंपल। तो ये देखो, एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर। जग जानता है एसिड बेस रिएक्ट करके क्या देंगे, सॉल्ट एंड वाटर, ये दे दिया। द आईयूपीएसी नेम ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड हियर इज सोडियम इथेनोएट, while द कॉमन नेम इज सोडियम एसीटेट। ये सोडियम है और ये के एसिड से बना हुआ है, तो इसको इथेनोइड बोलते हैं। यू हैव लर्नड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, विच will the sodium acetate be neutral? Will the salt of sodium acetate be neutral? क्या ये न्यूट्रल होगा सोडियम एसिटेट का सॉल्ट? जी नहीं, सोडियम एसिटेट का सॉल्ट जो होगा वो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक। इसका सॉल्ट सोडियम एसिटेट का। समझ में आया? मैं फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, आप याद रखना। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इन दिस एक्टिविटी इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ बेसिक सॉल्ट नेमली सोडियम कार्बोनेट। ये बेसिक सॉल्ट है सर, कैसे पता चला? ये बना है NaOH प्लस कार्बोनिक एसिड से। तो देखिए, इसमें NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, समझे, और जो कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड है। तो ओवरऑल जब भी एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उसको स्ट्रॉन्ग का दर्जा देंगे, क्योंकि जो सॉल्ट है उसका नेचर स्ट्रॉन्ग वाला ही होगा। मतलब ये सॉल्ट को जब पानी में डालोगे ना तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा, ऐसा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड से। देखिए क्या होता है, नेम्ड सोडियम इथेनोएट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए, सोडियम ने एसिटिक एसिड के सॉल्ट साथ सॉल्ट बना दिया और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। मतलब अगर कोई एसिड अगर कोई एसिड बाइकार्बोनेट से स्ट्रांग है, अगर कोई एसिड बाइकार्बोनेट सॉरी सोडियम कार्बोनेट जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रांग है, तो सोडियम जो होता है वो सामने वाले के साथ सॉल्ट बना लेता है। मतलब जैसे कि अगर एसिटिक एसिड की तरह आप HCl लेते तो आपको यहाँ पे NaCl मिल जाता, और ये गैस तो निकलेगी ही निकलेगी, H2NCO2। तो याद रखना, अगर कोई कार्बोनिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H2O CO2 निकलेंगे, बट अगर उससे कोई वीक एसिड लोगे तब ये नहीं निकलेगा। द CO2 गैस effervescence passes through the gas delivery tube, reacts with lime water in the small test tube, lime water turns milky। देखिए, ये लाइम वाटर टर्न्स मिल्की मतलब ये टेस्ट है कि जो एसिड हमने लिया है ये कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई एसिड, ध्यान से सुनना, अगर कोई एसिड कार्बोनिक एसिड से H2CO3 से स्ट्रॉन्ग है तो वो इसको तोड़ देगा, किसमें? H2O या फिर H2O प्लस CO2। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कोई एसिड अगर कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग है तो वो कार्बोनिक एसिड को डिस्प्लेस कर दे। समझ में आया? ऐसे है। तो डिस्प्लेस करेगा, ये पता कैसे चलेगा? तो उसमें से गैस निकलेगी, उसको लाइम वाटर में से पास कराओ और लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। सर लाइम वाटर क्या होता है? ये OH2 है, ठीक है, ये मिल्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बना देता है CaCO3। आगे देखिए, इज द टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन द एक्टिविटी, सिमिलर ऑब्जर्वेशन इज ऑब्टेन्ड। सब कुछ सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ बैलेंस करना होगा। एक्सप्लेन विथ रिएक्शन व्हाई डज लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द अबव रिएक्शन। सिंपल, लाइम वाटर क्या हो गया? ये OH ट्वाइस का रिएक्शन किससे हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इसने क्या दे दिया? CaCO3 प्लस H2O। इज इट इजी? एक्सप्लेन द रिएक्शन दैट वुड टेक्स प्लेस व्हेन पीस ऑफ सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन इथेनोइक एसिड। तो ये देखिए, CH3COOH इथेनोइक एसिड प्लस सोडियम, तो ये आपको दे देगा सोडियम इथेनोइड माइनस और ये प्लस, और यहाँ से फिर से हाइड्रोजन गैस निकल जाए। आगे समझ में? ऐसा है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। ये कैसा रिएक्शन है? बट उसके पहले यहाँ पे, टू टेस्ट ट्यूब कंटेन टू कलरलेस लिक्विड इथेनॉल एंड acetic acid. Explain by writing a reaction which chemical test would you perform to tell which substance is present in
द टेस्ट ट्यूब। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे सिंपल, केमिकल रिएक्शन क्या है? अल्कोहल को आप रिएक्ट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अल्कोहल को आप रिएक्ट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, कोई रिएक्शन नहीं होगा। आ रहा है समझ में? बट अगर उसी को मतलब एसिटिक एसिड को आप रिएक्ट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। तो लाइम वाटर का टेस्ट करोगे। इथेनॉल के केस में मिल्की नहीं होगा, गैस जो निकलेगी मतलब गैस निकलेगी ही नहीं तो मिल्की कैसे होगा? लेकिन एसिटिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड को जब आप रिएक्ट कराओगे तो गैस निकलेगी और वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। आगे देखिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सर ये एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करके एसिड बना देते हैं, एस्टर बना देते हैं। ये देखिए ये एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया और ये एस्टर, ये देखिए। ये पर्टिकुलर ग्रुप को अपन एस्टर बोलते हैं। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं एस्टर। तो आपको सिंपल करना क्या है? ये CH3 COOH और इधर अल्कोहल ले लीजिए OCH2 CH3 और यहाँ से वाटर निकाल, ये देखिए और एस्टर आपका तैयार। आ गया समझ में प्यारे बच्चों? तो ये है और इसमें एसिड एज़ अ कैटालिस्ट ले लेते हैं। आगे देखिए, एस्टर हैव स्वीट ओडर। एस्टर्स का कैसा होता है? स्वीट मतलब मीठे जैसे होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स ओ देयर ओडर टू अ पर्टिकुलर एस्टर प्रेजेंट इन देम। बहुत सारे फ्रूट्स का जो है ना, वो स्मेल या फ्रेग्रेंस क्यों आता है? उनके अंदर एस्टर होता है। मैं आपको बताऊं, अलमंड्स के अंदर भी एस्टर होता है। अलमंड अलमंड एस्टर आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्रेग्रेंसेस एंड फ्लेवरिंग एजेंट। मस्त फ्रेग्रेंस मतलब अपने को स्मेल आता है ना, अरे ये तो अच्छा महक रहा है, वो सब बनाने के लिए यूज होता है। तो एस्टर उसके अंदर ही होता है। कुछ खाने का आइटम बनाया तो उसके अंदर एस्टर डाल देते हैं। When an ester is reacted with alkali sodium hydroxide, the corresponding alcohol and carboxylic acid are obtained back। मतलब ये जो मिला है ना आपको एस्टर एस्टर ये जो मिला है, अगर इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करो तो ये जिससे बना हुआ है वो मिल जाएंगे। ये जिससे बना हुआ है वो मिल जाएंगे, जैसे सोडियम कार्बोक्सिलेट है, या फिर आपको मैं सिंपल बोलूँ तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट प्लस अल्कोहल आपका मिल जाएगा। मतलब जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड था वो सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा और अल्कोहल मिल जाएगा। आया दोस्तों समझ में? तो ये था हमारा पूरा रिएक्शन इथेनोइक एसिड और अल्कोहल के बारे में। अब एक लास्ट यहाँ पे दिया है वो देख लेते हैं। व्हेन फैट इज हीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सोप एंड ग्लिसरीन आर फॉर्म। जो आप देखते हो ना, आप हाथ धोते हो, घरों में नहाते हो, जो सोप है वो कैसे बनता है? सेम जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उसी में ये कार्बन की लॉन्ग चेन होती है। जो आपने इथेनोइक एसिड यूज किया है, ऐसे ही लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं, ये बड़े-बड़े। समझ में आ रहा है? और इनका रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर देते हैं? NaOH के साथ। और फिर बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जब हाइड्रोकार्बन पार्ट, जो कार्बन पार्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा, जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उसे हम फैटी एसिड कहते हैं। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड एज़ फैटी एसिड। और जब उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो वो सोप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सोप। वही दिया है यहाँ पे। Which functional group might be present in fat and glycerine? What do you think? फैट में क्या है? वही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। समझ में आया? तो दोस्तों ये था आपका इम्पोर्टेंट कंपाउंड अल्कोहल एंड एसिड। और अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स एंड पॉलीमर। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसी तरह पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।